मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। रावणों की बस्ती में प्यार बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद का रिश्ता कितना प्यारा है। आई जो मुसीबत तो दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा है और रहीम भी हमारा है। दोस्तों, जो इस वक्त देश के हालात हैं और इस बदलते हुए नजरिए और बदलते हुए नैरेटिव में हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हर तरफ खामोशी है और ये खामोशी कोई अच्छी चीज नहीं है। आज हमारे खास मेहमान हैं जो न सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जाने माने हिस्टोरियन भी हैं। आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी, आपका टाइम्स ऑफ पीडिया में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे सवाल नहीं करना है बल्कि मैं आपको अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। जो इस वक्त सिनेरियो है, खासतौर से ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में, आप क्या मानते हैं कि एक के बाद दूसरे इस तरह के इश्यूज को लाया जा रहा है जिनका देश के विकास से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका हमारे भारतवर्ष पर क्या असर पड़ेगा? आपने जो बात रखी वो बहुत चिंता वाली बात है, बहुत कंसर्न वाली बात है। और पिछले कुछ महीनों से, खास तौर से कुछ सालों से, ज़्यादा तौर से ऐसे ही मुद्दों को हवा दी जा रही है जिनका हमारे आम जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और इन्हें हम कह सकते हैं इमोटिव इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे। और ये भावनात्मक मुद्दे जो पैदा किए जा रहे हैं वो भविष्य को देखकर नहीं किए जा रहे, वो इतिहास में कुछ चीज़ों को खोज कर, कुरेद कर लाने की एक कोशिश की जा रही है। अब जैसे अभी ज्ञानव्यापी का मुद्दा आया, ताजमहल का मुद्दा आया, कुतुब मीनार का मुद्दा आया। इसी के पहले ही आप देखिए तो कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए थे जिसमें हलाल का मुद्दा था, हिजाब का मुद्दा था। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। अब सवाल ये है कि देश में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, और हमारे सामने जो पूरा चैलेंज ये है कि दुनिया में हमारा जो इंडाइसिस, मानदंड, सूचकांक रहते हैं, गरीबी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, इंडेक्स ऑफ जमहूरियत के बारे में, वो सब लगातार गिरते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें गिर रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जीने के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। और जैसे हमने पिछले दिनों 2 साल कोविड को भोगा, कोविड की मार के साथ साथ पहले नोटबंदी की मार को भी झेला है पूरे देश ने, तो उससे समाज के एक बड़े तबका बिल्कुल इस प्रकार की हालत में आ गया है कि 2 जून की रोटी कैसे मिले, ये उनके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर ये मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो ऐसे राजनीति की तरह से है, एक पॉलिटिक्स हमारे देश में जो आ रहा है, मजबूत हो रहा है, वो उस राजनीति के खिलाफ है जो हमारे आज़ादी के आंदोलन की रूह थी। यानी अभी तक हमारा जो रास्ता था, हम दूरबीन से भविष्य को देख रहे थे और उस सुनहरे भविष्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिले, सबको 2 जून की रोटी मिले, सिर पर छत हो, शरीर पर कपड़े हों, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, लोगों को सेहत रखने का अच्छा साधन मिले। ये हमारा रास्ता था। तो यानी नेहरू ने उस समय मंदिर की एक परिभाषा रखी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग भूल गए हैं। भाखड़ा नंगल बांध का वो उद्घाटन कर रहे थे और भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय उसी के साथ साथ सब चीजें चल रही थी, भिलाई स्टील प्लांट, IITs, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट। तो नेहरू ने एक वाक्य कहा था, ये हमारे आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। तो मंदिरों को बनाया जा रहा था जहां से लोगों को शिक्षा मिले, नौकरी मिले, इज्जत मिले। और 1980 के बाद से कोशिश ये हो रही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जाए, उसी के पीछे नफरत फैलाई जाए, नफरत से दंगे करवाए जाएं, दंगे से पोलराइजेशन हो और एक प्रकार की पॉलिटिक्स ज्यादा मजबूत हो। तो आप जो कह रहे हैं, 1900 बाबरी मस्जिद के पहले 1991 में
फ्रीडम ऑफ प्लेसेस ऑफ रिलीजन, यानी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में एक कानून लाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां थे धर्मस्थल, पूजा स्थल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बाबरी मस्जिद को छोड़कर। तो एक बात सेटल हो गई कि बाबरी मस्जिद ठीक है, आप मुद्दा उठ गया है। और फिर बाबरी मस्जिद में भी सुप्रीम कोर्ट, भले ही उसका जजमेंट से मैं पूरा सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट वो इतना बायस्ड होने के बावजूद उसने माना कि 1949 में जो मूर्तियों को रखा गया अंदर मस्जिद में, वो एक क्राइम था, एक अपराध था। 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद को गिराया गया वो भी एक क्राइम था। साथ में ये भी कहा गया कि वहां मंदिर होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है और वहां भगवान राम का जन्म हुआ था, इस बात को कहना भी असंभव है, इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो 1992 के एक्सपेरिमेंट में ये राजनीति ने देख लिया कि हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो हम तो पावर में आना आसान है और पावर को मजबूत करना आसान है। तो उसी के चलते मेरी समझ में ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो, ताजमहल का मुद्दा हो, कुतुब मीनार का मुद्दा हो, या इसके पहले जो मुद्दे उठाए गए, कोरोना जिहाद आपको याद होगा, यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब जो मुद्दे उठाए गए, इसके आधार पे समाज में नफरत को फैलाने का काम किया है। तो खैर, आपके अगले सवाल के पहले मैं ये भी कह दूं कि ये पूरी तौर से हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों का वायलेशन है, उल्लंघन है। भारतीय संविधान कहता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को मजबूत कीजिए, आप गरीबों और अमीरों के बीच का जो भेदभाव है उसको कम कीजिए, यह हमारा संविधान कहता है। उसके उलट ये हो रहा है कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जो मध्यम वर्ग, निचला मध्यम वर्ग है, गरीब है, उसके जीने की हालात पहले से मुश्किल हो रही है। तो ये राजनीति जो मजहब के आड़ में, कि मजहब एक प्यारी चीज है, आपने कहा हमें राम भी चाहिए, रहीम भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए। तो जहां तक मजहब का सवाल है, मैं मानता हूं कि मजहब समाज से मोहब्बत का दूसरा नाम मजहब है मेरे लिए। प्रोफेसर राम पुनियानी, यहाँ पर आपकी बातों से जाहिर है मैं और हमारे तमाम दर्शक और पूरा देश सहमत होगा, वो खास तौर से लोग जो देश में शांति, अमन और भाईचारे के अलंबरदार हैं और जो उसको पसंद करते हैं। लेकिन 92 के बाद से एक खास जमात को नफरत की, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है वो रास आ गई है, जिसके आधार पर वो लगातार आगे बढ़ रही है और वो इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में जब किसी को कोई राजनीति का मुद्दा रास आ गया हो और जनता भी उसको इस बुनियाद पर सपोर्ट कर रही हो, तो ऐसे में हम देश का भविष्य किस तरह देखते हैं, इस सवाल पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। टाइम्स ऑफ मीडिया ग्रुप की कोशिश होती है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज से बचा जाए, लेकिन यदि कोई मुद्दा किसी पार्टी, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ हो मगर देश, मानवता और समाज के हित में हो, तो हम ऐसे किसी भी प्रोग्राम को बनाने में नहीं झिझकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित सभी संस्थाओं और आयोगों को इसीलिए बनाया जाता है और हम अपने फर्ज के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। ऐसे में जब देश की कुछ सियासी पार्टियों को नफरत, खौफ और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रास आ गई है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी? कि जो देशों ने भी अपने अंदर के माइनॉरिटीज को दबाया, उसी के साथ साथ उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया, उसमें उन देशों की कोई तरक्की नहीं हुई। और आज तो जैसे हम हालात देख रहे हैं, कई देशों में तो हालात एकदम बिगड़ रहे हैं। तो सवाल केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल मैं यहाँ देखता हूँ कि जो हिंदुओं का बड़ा तबका है, बेरोजगारी में वो है, हिंदुओं का बड़ा तबका किसानों का है, उसके भी हाल बुरे हैं, और हिंदुओं का एक बड़ा तबका जो गुर्बत में रहता है, गरीबी में रहता है, उसके लिए ये एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। तो मैं इसको एक देख रहा हूँ कि जैसे हम एक अंधी गुफा के बीच में ढकेले जा रहे हैं, और उस गुफा में आगे क्या होगा, अंधकार तो है ही, और अंधकार केवल चंद लोगों के लिए बहुत ज्यादा है,
जैसे मैं कहूँ कि यहाँ की माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए बहुत बुरा है, दलितों के लिए बुरा है, और उससे भी ज्यादा यहाँ का जो आम हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, जो दलित है, उसके लिए ये हालात भी उतने ही खराब होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। अगर हमने इस प्रोसेस को नहीं रोका, जो हमारे रियल मुद्दों को किनारे पे दरकरार करके जो फालतू मुद्दों के आधार पे समाज में एक उन्माद, हिस्टीरिया पैदा करके वायलेंस की तरफ ढकेल रही है, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारा भविष्य काफी खराब होगा, ऐसा मुझे डर है। प्रोफेसर राम पुनियानी, जो मैं ये समझ रहा हूं और मेरा अपना अनुभव है कि समाज में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो शांति प्रिय हैं, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में विश्वास रखते हैं। लेकिन चंद लोग या चंद ग्रुप्स ही हैं जो देश के अंदर उन्माद, डिवीजन, डिवाइड एंड रूल, नफरत और खौफ का एक माहौल बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं। और वही लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर देश के अंदर पेट्रोल 200 रुपए तक बिकेगा तो हम खरीदेंगे देश के खातिर। यानी झूठा राष्ट्रवाद का जो एक पाखंड रचा जा रहा है, इसके नतीजे आपको क्या पड़ोसी मुल्कों की तरह नजर नहीं आते? इस बात पर मैं आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ। मैं पूरी तौर से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर ये चीजें चली हमारे, तो जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, विकास रुक गया है और वहाँ एक जो माहौल है वो हम सब देख रहे हैं, उसी प्रकार का अगर माहौल यहाँ भी हुआ तो देश में हालात बहुत खराब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज का माहौल जिस प्रकार से बनाया जा रहा है उसमें बहुत एक डर लगता है, बहुत एक खौफ होता है कि हम अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं, हम सबकी भलाई का रास्ता ढूंढ सकते हैं, उसके बावजूद हम ये गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। और ये तो एक कैंसर की तरह होता है, नफरत एक कैंसर की तरह होती है। आपने इसको रोका नहीं तो जो नफरत के कारण परिणाम होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और जैसे अभी आप धर्म संसदों में देख लीजिए, जिस प्रकार के नफरती बयान आते हैं और सरकार की तरफ से उनको कंट्रोल करने की बात नहीं होती, तो उसमें तो फिर माहौल खराब होता है, ज्यादा लोगों को उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। प्रोफेसर राम पुनियानी, अगर देश के हालात बिगड़ते हैं और पड़ोसी मुल्कों की तरह हो जाते हैं तो उसके लिए आप सीधे तौर पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि जो मजहब के नाम की सियासत है, जो धर्म के नाम की राजनीति है, उसका मजबूत होना, मैं इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराऊंगा। 80-90 सालों से ये एक प्रकार नफरत के माहौल के बीज डाले गए, वो बीज बड़े हो के झाड़ बन रहे हैं और उसके जो कांटे हैं वो अभी हमको ज्यादा स्पष्टता से दिख रहे हैं। 8-9 साल में उसमें और इजाफा हुआ है, तो उसके मैं जिम्मेदार दूंगा। जिम्मेदारी उसको है जो आजादी के आंदोलन से दूर रहे, जिनको आजादी के आंदोलन के सिद्धांत मंजूर नहीं थे, और जिन लोगों ने मजहब की आड़ में गैर बराबरी की सियासत को जिन्होंने पनपाया है। पहले वो छोटी संख्या में थे, 1980 के बाद से ज्यादा मजबूत हो गए और 2014 के बाद एकदम उनकी छाती पहले से बहुत बड़ी हो गई है। प्रोफेसर राम पुनियानी, जो इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला है, इसके लिए जिम्मेदार क्या हम औरंगजेब या अकबर के काल को ठहरा सकते हैं? या वाकई ऐसा हुआ था कि उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, या ये एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, अब ये इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। इतिहास में अगर औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाई तो उसी के साथ साथ उनने 50-60 मंदिरों को दान भी दिया। उसी औरंगजेब ने एक जगह मस्जिद की भी तोड़ा। अगर आप एक तरफा सच्चाई को लेकर चलते हैं तो आपके निष्कर्ष, आपके कंक्लूजन्स गलत होंगे। तो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा है, अब उसमें जैसे वो फव्वारा है, फव्वारे को आप शिवलिंग करके सिद्ध करने जाएंगे तो फिर ये तो सवाल उलझता जाएगा कि ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद थी। जो 1951 का कानून था, 15 अगस्त 1947 को हम जहाँ थे, जैसे थे, उसको हम मानकर चलेंगे। इतिहास तो बहुत पुराना है, 5000 साल पहले आप जाइए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जाइए, बुद्ध विहारों पर पुष्यमित्र शुंग ने इतने हमले किए, उस पे जाइए, तो आप कहाँ कहाँ तक जाएंगे? हमको हमारा देश
15 अगस्त 1947 को हमको चैप्टर क्लोज करना चाहिए। आपका कहना है कि अगर हमें देश के अंदर विकास और उन्नति चाहिए, डेवलपमेंट्स चाहिए, तो हमें जो है वो टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा, एजुकेशन और हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करना होगा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। अनफॉर्चुनेटली जिसका फुकदान नजर आता है। ये थे जनाब प्रोफेसर राम पुनियानी साहब के शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई चलाओगे? इंसानों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बहुत बहुत शुक्रिया।